सुन से सत्य से सामारी पूजहि मन कामना तुम्हारी मंगल भवनय मंग हरि द्रवंश दशरथ अजर बिहारी मति अनुहरहि सुबरि गुण गन गनि मन अनवाई सुमिर भवानी शंकरहि का कभी कथा सुहाई। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास सुंदर कथा कहता है। अब रघुपद पद पंकरहूँ हिय धरि पाई प्रसाद कहूँ जुगल मुनि भरिय कर मिलन सुभग संवाद। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर उनके प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा तिनहि राम पदयति अनुरागा तापस समदम दया निदाना परमारथ पथ परम सुजाना। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं, उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी निर्गृह चित जितेंद्रिय दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ मकरगत रवि जब होई तीरथ पतहि आव सब कोई देव धनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मंजय सकल त्रिवेणी। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थ राज प्रयाग को आते हैं। देवता दैत्य किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। पूजहि माधव पद जल जाता पर सही अखय खटु हर सही गाता। भरद्वाज आश्रम यति पावन परम रम्य मुनिवर मन भावन। श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अच्छे वट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। तहाँ होई मुनि ऋषि समाजा जाहि मंजन तीरथ राजा मंजई प्रात समेत उछाहा कहीं परस्पर हरि गुण गाहा। तीर्थ राज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं उन ऋषि मुनियों को समाज वहाँ भरद्वाज के आश्रम में जुटता है। प्रातः काल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। करल सुधार करहि बिताई गोपद सिंध अनल सितुलाई। सुन से सत्यसी समारी पूजहि मन कामना तुम्हारी मंगल भवनय मंगलहारी द्रवंश दशरथ अजर बिहारी। ब्रह्म निरुपम धर्म विधि वर्णय तत्व विभाग कहीं भगति भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। ब्रह्मा का निरूपण धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। गरल सुधारी करहि मिताई गोपद अनल सतुलाई। यही प्रकार भरी माख नहाई पुनि सब निज निज आश्रम जाई। प्रति संबंध अति होई आनंदा मकर मज्जी गौन मुनि वृंदा। इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रम को चले जाते हैं। हर साल वहाँ इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार भरी मकर नहाए सब मुनीस आश्रम न सिधाए। जग बालिक मुनि परम विवेका भरद्वाज राखे पद टेकी। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रम को लौट गए। परम ज्ञानी यज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़कर भरद्वाज जी ने रख लिया। सादर चरण सरोज पखारे अति पुनीत आसन बैठारे। करि पूजा मुनि सुजस बखानी बोले अति पुनीत मृदुवानी। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया।
पूजा करके मुनि यज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले, नाथ एक संसौ बड़ मोरे करगत वेद तत्व सब तोरे कहत सो मोहि लागत भय लाजा जो न कहूँ बड़ी होई अकाजा। हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपको मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते मुझे भय और लज्जा आती है, इसीलिए कि कहीं आप यह समझे या न समझे कि मेरी परीक्षा ले रहा है। लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई, अब तक ज्ञान न हुआ, और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती है, क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूँ। गरल सुधारि पुकरहि मिताई, गोपद सिंध अनल सितुलाई। सुन सिय सत्य शीस हमारी, पूजहि मन कामन तुम्हारी। मंगल भमनय मंगलहारी, द्रवहु से दस अजर बिहारी। संत कहाँ यस नीति प्रभु, सुत पुराण मुनि गाओ। होई न विमल विवेक उर, गुरु सर किए दुराओ।